एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो नेपाल की तरफ से आ रही है। नेपाल भी अब ऐसा देश बन गया है जो कि स्पेस सेक्टर में उतर चुका है और उसने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। कल इनका पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ जिसको नेपाली सैट 1 कहा जा रहा है और ये यूएस के द्वारा लॉन्च किया गया। एक्चुअल में यूएन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कि ऐसे देश जिनके पास अपने सैटेलाइट नहीं है उनको उनके देश को उनका सैटेलाइट उपलब्ध कराना यह यूएन का टारगेट है। नेपाल के 2 साइंटिस्ट जापान की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और वहीं इनका यह प्रोजेक्ट था जिस प्रोजेक्ट का नाम बर्ड कहा गया है। और इस बर्ड प्रोजेक्ट के तहत जो नेपाल की जो स्पेस एजेंसी है जिसको नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है, वह मिलकर कुछ 20 मिलियन रुपीस में यह पूरा खर्चा बैठा और उन्होंने अपनी सैटेलाइट लॉन्च की। कुछ 1.5 किलो की यह सैटेलाइट है, एक छोटी सी सैटेलाइट है जिसको हम नैनो सैटेलाइट भी कह सकते हैं। इसका काम केवल यह होगा कि नेपाल के जितने क्षेत्र हैं उनका समय समय पे तस्वीरें लेना। एक अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट आप इसको मान सकते हैं और एक छोटा कदम मान सकते हैं नेपाल की तरफ से, पर एक बड़ा कदम इसको माना जा सकता है। यहां पर भारत को यह पॉसिबिलिटी देखनी है कि वह नेपाल की कैसे मदद कर सकता है और कैसे उनके सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, उनसे कैसे व्यापार प्राप्त कर सकता है, सैटेलाइट डेवलप करने में वो कहां पर हिस्सेदारी निभा सकता है। ये सारी चीजें भारत को देखनी है इससे पहले कि चाइना वहां पर घुस जाए। तो नेपाल को बहुत बहुत बधाई अपने इस पहले सैटेलाइट को प्राप्त करने के लिए। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान को मिलने वाले हैं कुछ 30 एयरक्राफ्ट और यह एयरक्राफ्ट बहुत पुराने एयरक्राफ्ट हैं जिनको मिराज 5 कहा जाता है। और ये कहां से उनको मिलेंगे? इजिप्ट से मिलेंगे। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के एयरफोर्स के अधिकारी ने यह बताया कि इजिप्ट के साथ बहुत समय से इस तरह की बातें चल रही थी कि मिराज 5 जो उनके रिटायर हो चुके हैं, उनकी एयरफोर्स उसका इस्तेमाल करती है, उसको रिटायर कर चुकी है और वो जाके अब पाकिस्तान खरीद रहा है। 2008 में इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया गया था जब ये इजिप्शियन एयरफोर्स में था और उसके बाद अब इसको जाके पाकिस्तान को बेचा जा रहा है। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि कुछ 30 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट जो कि हमारे लिए एक छोटे डिब्बे के समान हैं वो पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को अपनी औकात के हिसाब से एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग यह भी कहेंगे कि भारत भी तो पुराने एयरक्राफ्ट ले रहा है, पर भारत उनको फ्री में प्राप्त कर रहा है और वो भी इसलिए प्राप्त कर रहा है क्योंकि उसको स्पेयर पार्ट की कमी है। कुछ ऐसे नहीं कि उनको एयरक्राफ्ट की कमी है और वो किसी से पुराने एयरक्राफ्ट ले रहे हैं और उसको भी खरीद रहे हैं, वो भी उनको फ्री में प्राप्त नहीं हो रहे हैं। भारत को उनके संबंधों के हिसाब से फ्री में ये सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं जो कि हम स्पेयर पार्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे अपनी करंट फ्लीट को चालू रखने के लिए। पर पाकिस्तान अपनी फ्लीट में इन एयरक्राफ्टों को उड़ाएगा और वो चाहता है कि उसकी फ्लीट बढ़ जाए इन एयरक्राफ्ट के माध्यम से। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि इसरो ने कुछ सरकारी और प्राइवेट कंपनियों को आइडेंटिफाई किया है जिनको वो अपनी लिथियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी बेचेगा और कई कंपनीज को उसने बेचा भी है। इसमें से नाल्को भी एक कंपनी सामने निकल कर आ रही है। इसने भी अब लिथियम आयन बैटरी बनाना स्टार्ट करने का सोच लिया है। इसरो से इसको टेक्नोलॉजी मिल चुकी है। एक सेपरेट प्रोडक्शन फैसिलिटी डाली जाएगी उड़ीसा में जहां पर नाल्को का प्लांट है और इसको खनिज प्राप्त होगा बोलीविया से। आपको पता होगा कि खनिज विदेश लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें कि नाल्को का 34% शेयर है। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दोनों ऐसी कंपनी है जिनका 33-33% इसी कंपनी में शेयर है और ये तीनों कंपनी मिलके मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम कर रहे हैं विदेश में। बोलीविया ऐसा देश निकलकर सामने आया है जहां से हमें लिथियम आयन बैटरीज के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा चिली, अर्जेंटीना में भी इसके अथाह भंडार पाए जाते हैं। आपको पता ही होगा साउथ अमेरिका पूरा लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आवश्यकता होती है उसका पूरा का पूरा भंडार वहां पे उपलब्ध है। भारत ने इस तरफ देखना स्टार्ट कर दिया है, चाइना ने इससे पहले ही इस तरफ देखना स्टार्ट कर दिया था और भारत भी अब इस क्षेत्र में उतर चुका है और $150 मिलियन की बहुमूल्य धनराशि भारत की हर साल लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट करने में खर्च हो जाती है। इसलिए इसरो के द्वारा कई कंपनियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है। नाल्को भी एक ऐसी कंपनी है और अब जाके यह भी लिथियम आयन बैटरी का निर्माण इन हाउस करेगी। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसकी एक समिट हुई थी। उस मीटिंग में ऐसे देशों को बुलाया गया था जो कि इस चीज में चाइना का समर्थन करते हैं और उनके देश से ये बेल्ट और रोड इनिशिएटिव होकर जा रहा है।
उसमें से भारत भी एक देश था, पर भारत इस मीटिंग में नहीं गया। उसने इस मीटिंग का बाइकआउट किया है, क्योंकि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो हमारे कश्मीर से होकर जा रहा है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। और भारत ने कई बार चाइना को यह बोला है कि हमारे टेरिटरी से होकर यह इनिशिएटिव न जाए, पर चाइना नहीं माना और इस प्रकार के इनिशिएटिव को पाकिस्तान लेकर गया और उसमें पीओके भी उनका एक पार्ट बना। इसलिए भारत उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। अब चाइना यह सोच रहा है कि एक और समिट किया जाए, जैसे कि वुहान समिट हुआ था चाइना में पिछले साल अप्रैल में, जब हमारे प्रधानमंत्री वुहान गए थे। और उसी प्रकार से वो एक और समिट चाहता है, ताकि जो बीच की दूरियां हैं चाइना और भारत के बीच में, उसको मिटाया जा सके। सिंपल सी बात है, वो ट्राई करना चाहता है, भारत को पटाना चाहता है कि हमारे साथ भारत मिल जाए, और भारत की क्या क्या इसमें नाराजगी है उसको भी दूर करने का प्रयास करना चाहता है। देखना यह है कि मीटिंग कब होती है और उसका क्या निर्णय निकलकर सामने आता है। पिछले साल जो मीटिंग हुई थी उसमें कई सारे कॉपरेशन भारत और चाइना के बीच में निकलकर आए थे, पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे कोई भी कॉपरेशन निकलकर सामने नहीं आया। इस बार चाइना हो सकता है टारगेट करे इस इनिशिएटिव को भारत को परोसना। भारत का स्टैंड यहाँ पर देखने लायक होगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे इस वीडियो से, कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।